हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना रिएक्ट का नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम कंपोनेंट्स के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हम रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट reactjs.org के ऊपर आए और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आए, तो वहाँ हमें पता लगता है कि कंपोनेंट क्या है। ये स्प्लिट करता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसको, हमारी यूआई को, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं टुकड़े। ठीक है, वो पीसेस ऑफ कोड क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और उसके बाद एंड थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन, के हर पीस को आप सेपरेट पार्ट समझें। ठीक है, कोड का। अब दिस पेज प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ कंपोनेंट, यू कैन फाइंड अ डिटेल कंपोनेंट एपीआई। कंपोनेंट की एपीआईज भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने ये देखा है कि कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट जो है दो अलहदा फंक्शंस हैं, दो या मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस हैं। और क्या करते हैं, ये इसलिए यूज़ होते हैं कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं, ये जिस तरह के H1 टैग लिखा हुआ है, div टैग होगा हमारा आगे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये H1 टैग्स हैं। उसके बाद ये div टैग के अंदर मल्टीपल हमारे पास सेपरेट टैग्स लगे हुए हैं। ये क्या है, HTML एलिमेंट्स हैं। और कंपोनेंट भी एक फंक्शन है जो कि इनको रिटर्न करता है बस। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कंपोनेंट इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल कोड तो है ही, हमें इसके बाद पता है। इसके दो टाइप्स हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट क्या होती है और फंक्शन कंपोनेंट क्या होती है, तो जो कि फंक्शन कीवर्ड के साथ कोई फंक्शन कीवर्ड लगा और आगे उसका फंक्शन का कोई नेम दिया, तो वो क्या होगा, फंक्शन कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक है। और क्लास कंपोनेंट क्या थी, क्लास कीवर्ड और उसके बाद उस क्लास का नेम। और एक्सटेंड्स का मतलब होता है कि वो किधर से आ रहा है, वो रिएक्ट के कंपोनेंट से आ रहा है। यानी वो जो कंपोनेंट वेलकम है, क्लास का वेलकम है, वो कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट का एक बेसिक कंपोनेंट है, वहाँ से आ रहा है। और उसके बाद एक रेंडर का मेथड लगता है सेपरेट, और उस रेंडर के मेथड में रिटर्न। अब ये स्मॉल पीस ऑफ कोड हो गया फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, सिर्फ हमने फंक्शन का नेम डिक्लेयर किया और रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हमें क्लास, वेलकम, एक्सटेंड, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये सारा कुछ हमें क्या नाम है, मेंशन करना पड़ता है। तो उसके बाद आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट को कैसे मेनली जो है डिस्कस करते हैं हम, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम क्लास कंपोनेंट को भी आज डिस्कस कर लेंगे। तो अपने फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाते हैं हम। फर्स्ट कंपोनेंट, अभी ये हमने उस दिन ऐप डेवलप की थी, और इस ऐप के अंदर क्या था, इंपोर्ट है। ये तो बेसिक कोड था, इसको मैं यहाँ से आपकी ईज़ के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इसका आउटपुट हम पहले देखते हैं, हमारे पास क्या था। npm स्टार्ट करते हैं इसको लाइव सर्वर पे देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका बेसिक क्या था, स्ट्रक्चर हमारे पास आया था। तो अब मैं अगर यहाँ से सारा कुछ रिमूव कर दूँ, ये मैंने कहाँ से रिमूव करना है, फर्स्ट डिव से लेके सेकंड डिव तक मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैं अब अपना कोई, हम ये वाले टैग्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स होते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फोल्डर का स्ट्रक्चर पहले देख लें हम। नोड मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो npm इंस्टॉल करते हैं ना, तो npm इंस्टॉल में ये नोड मॉड्यूल ऑटोमेटिक रहते हैं। डिलीट भी हो जाए तो npm इंस्टॉल लिखें तो ये आ जाएगा। पब्लिक फोल्डर हमारे पास है, और पब्लिक के अंदर ये लोगोस थे जो हमें शो हो रहा है, ये वाला लोगो ये इसके अंदर है, ये वाला। और index.html है। और हमारे जो ऐप है वो किधर है, हमारी ऐप है ये app.js, ये रही। और ये कहाँ पे रेंडर किधर हो रही है, ये यहाँ पे रेंडर स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है, और ये यहाँ पे अपना वर्क परफॉर्म कर गया है। तो अब हम app.js के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन का कोई नाम लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको यूं ही करके दिखाता हूँ। अब ये इसको सेव करते हैं।
तो इसको सेव किया तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहूँ, मैं फॉर एग्जांपल h1 टैग्स लगाता हूँ इधर, और h1 टैग के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं ज़रा स्ट्रक्चर में लेके आऊँ, ये अब हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट रिएक्ट प्रैक्टिस क्लास, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें माई फर्स्ट रिएक्ट प्रैक्टिस क्लास क्या हुआ, इसने रेंडर किया हमारे किसको, h1 टैग को। अब यहाँ पे हमने नीचे वार्निंग्स और ये सारा कुछ हमें शो होता है। वो कह रहे हैं लोगो इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, तो ये हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये हमारी एज इट इज़ यूज़ हो रही होगी। इसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं अपने फंक्शन, अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैक्स भी लगा सकता हूँ। इधर मैं अगर लोरम 10 अभी स्निपेट्स में लगा में एक्टिवेट नहीं है मेरे, माई क्लास ऑफ रिएक्ट इज़ वंडरफुल, मैंने इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं ये ना लगाऊं तो एक एरर आएगा, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या एरर आता है, कह रहा है कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन क्लोजिंग टैग, डिड यू वांट टू GSS फ्रैगमेंट। देखिए इसने भी वही JSS के फ्रैगमेंट जावास्क्रिप्ट XML के फ्रैगमेंट को हमें मेंशन करने को कहा है, तो इसका मतलब हमें ये हम लगाएंगे, तो ये मैंने लगा दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं क्या फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। फंक्शन में बनाता हूँ कार का, और इस कार के एक फंक्शन के अंदर मैं क्या रिटर्न करता हूँ, एक h3 का टैग लगाता हूँ और इसमें कहता हूँ दिस इज़ ऑडी कार, ये मैंने मेंशन कर दिया। और उसके बाद मेरा ये फंक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये जो एक फंक्शन है ना, ये क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक कंपोनेंट है। इसको हम एक कंपोनेंट भी कहेंगे, एक फंक्शन भी कहेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे अगर लिखूँ कार और इसको इस तरह इनक्लोज कर दूँ, मैं स्मॉल सी में था, लेकिन आपको एक चीज़ में बताता हूँ, जो भी कंपोनेंट का नाम होगा ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा ये। अब इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके देखता हूँ कि क्या आता है, एरर आती है कोई और, दिस इज़ ऑडी कार। इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक स्पेशल एक सेपरेट कंपोनेंट था जो कि इस फंक्शन की बॉडी से बाहर बनाया मैंने जाके, उसको मैंने वहाँ पे कुछ भी लिखा और यहाँ पे बस उसको ऐसे इनक्लोज कर दिया, तो आके वो क्या, ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट। अब उसके बाद एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट की एग्जांपल भी हम देखते हैं। एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट, ठीक है, सेम एज इट इज़ इस तरह एक कंपोनेंट लूँगा, उसको भी यहीं पे मेंशन करूँगा कंट्री के नाम से। This Audi car is very fabulous in Germany, मैंने ये लिखा इसके अंदर, और मैं इसको कंट्री को भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। एक सेपरेट मैंने बना लिया, क्या बनाया, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया, एक सेपरेट, इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं दिस ऑडी कार इज़ वेरी फैबुलस इन जर्मनी। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल थी कि कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल हमारे पास और भी है, उसको हम कहते हैं कि वो फाइल्स के अंदर वो कंपोनेंट आएगा। तो एक हमने बनाया कंपोनेंट, उसको दूसरी फाइल के अंदर कैसे हमने पॉइंट आउट कर देना जाके, तो वो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर src में आया, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट की और मैं इसको कहता हूँ कंपोनेंट b.js।
तो रिएक्ट कंपोनेंट का BJS बना लिया। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट कोड है RAFCE। इससे क्या होता है ये देखें, सारा कोड का हमारे पास, जैसे हम बेसिक HTML के अंदर अपनी स्निपेट्स के थ्रू लेके आते थे सारा कोड एक्सक्लेमेशन मार्क के, तो यहाँ पे भी RAFCE, तो रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट इसका मतलब था, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कुछ लिखते हैं हम, यहाँ पे मैं लगाता हूँ H2 टैग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर ऑफ कार्स इज़। कलर ऑफ कार इज़ क्या है, पहला कलर में, उसके बाद लिखता हूँ मल्टीपल, हमारे पास ऑप्शन है। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, अब ये देखें एक चीज़ आपको बतानी थी, जब हमने रिटर्न लिखा, ये मैं आपको एक चीज़ बल्कि मेंशन करके दिखाता हूँ, यहाँ से कंट्रोलर से सेव किया और उसके बाद मैं इसको जब यहाँ पे ये लिखूँगा तो क्या कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन और पैरेंथेसिस भी रिमूव हो गई। इसका मतलब है कि हम सेम लाइन के अंदर एक JSX को मेंशन कर सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे अब मुझे अगर मल्टीपल JSX लिखनी है, यानी मल्टीपल टैग्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि मैंने पैराग्राफ लगाया ग्रीन सी कोई, अब यहाँ पे देखते हैं कह रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, कि एक पेरेंट में मल्टीपल चाइल्ड तो हो सकते हैं, लेकिन हर JSX का एलिमेंट खुद पेरेंट नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, रेड सिंथेटिक फ्रैगमेंट लगाए, ये अब वो एरर गायब हो गया, क्योंकि ये फ्रैगमेंट जो थे ये पेरेंट बन गए और उसके अब ये चाइल्ड बन गया। मैं जितने मर्जी इसके अंदर टैग्स लगाता हूँ कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन विदाउट दिस इम्पॉसिबल। या डिव लगाएं या ये टैग लगाएं, मैं ब्लू और ये दो कलर और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ हमारे पास क्या आ गया वाइट, ये हमने और इसके कोई कलर लिखे। अच्छा, अब ये तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कंपोनेंट जिस नेम का बनाया था। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, हर चीज़ ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट क्या प्रोवाइड कर रही है, रिएक्ट हमें ये पावर प्रोवाइड कर रही है कि मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ H2 टैग, पैराग्राफ, ये वो, ये सारा कुछ मैं लिख सकूँ, रिएक्ट मुझे ये पावर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एक कॉन्स्ट, एक मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उस वेरिएबल यानी फंक्शन डिफ़ाइन किया, उसका नाम क्या था कंपोनेंट, और एक फैट एरो फंक्शन मैंने यूज़ किया। फंक्शन के साथ, फंक्शन कीवर्ड के साथ भी मैं ये काम कर सकता था, वो भी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि वो कैसे होगी। ये मैंने फैट एरो फंक्शन ES6 यूज़ की और उसके बाद ये किया। अब इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं तो देखते हैं आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों, मेरी मेन ऐप तो ये थी। अब इस मेन ऐप के अंदर आना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट में आए, इंपोर्ट में हमने यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्ट कंपोनेंट बी, ये मेरा कंपोनेंट बी कहाँ से, फ्रॉम कंपोनेंट बी से आ रहा है। अभी भी सेव करके दिखाता हूँ आपको, कोई एरर आया या कोई चीज़ नहीं, कुछ शो नहीं हुआ। मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे वो कंपोनेंट को रेंडर कराता हूँ। कंपोनेंट बी लिखा और इसको क्लोज किया, ठीक है। इसको डबल हमने इस तरह वाले में नहीं करना कि मैंने इसको यूं करके किया है। ये जब इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी हो जब होता है, इस टाइम इसके अंदर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। तो कंट्रोलर से सेव किया, वेब सक्सेसफुली, और ये ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट आ गया। तो ये हमारे पास पावर है कि स्पेशल फ़ाइल बना के उस फाइल को एक्सपोर्ट के कराया जाए और उस एक्सपोर्ट के बाद जहाँ पे उसको लेके जाना है वहाँ पे उसे इंपोर्ट कराया जाए। उस इंपोर्ट के बाद उसको अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आके फ्रैगमेंट के अंदर वहाँ पे कॉल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, बेसिक एग्जांपल थी फंक्शनल कंपोनेंट की। एक मैं आपको एग्जांपल वो दूसरी वाली दिखा दूँ फंक्शन कीवर्ड के साथ। मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, component c.js,
यहाँ पे भी RAFCE एक्सपोर्ट के साथ ये, लेकिन हमें फैट रिएक्ट एरो फंक्शन हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड लिखा, और फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कंपोनेंट सी, और उसके बाद ये मेरे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखूँगा, रिटर्न लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंट्स डाले, और उन फ्रेगमेंट के अंदर मैंने लिखता हूँ H4 टैग लगा लेते हैं, हेलो आई एम विदाउट एरो फंक्शन। इसको हमने ऐसे लिखा, और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कराते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि सारी चीज़ें इस टाइम जितनी भी इस फंक्शन के अंदर है वो सब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो कंपोनेंट सी, और इसको मैंने यहाँ से कंट्रोलर से सेव किया, और उसके बाद मैं app.js में आया। app.js में आने के बाद इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, कंपोनेंट सी, यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कंपोनेंट बी के नीचे यूज़ करता हूँ, कंपोनेंट सी, कंट्रोलर से सेव। तो मैं इसको कंट्रोलर से सेव किया, और वेबएक्स कंपाइल सक्सेसफुली। इसको मैंने app.js को कंपोनेंट सी में पास किया, और इसको मैं आउटपुट देखते हैं तो हेलो आई एम विदाउट एरो फंक्शन हमें शो हो गया। इसका मतलब है हमारे पास दो तरीके हैं फंक्शन लिखने के, फंक्शन कीवर्ड के साथ भी जिस तरह ये लिखा हुआ है, ऐसे भी हम अपना बना सकते हैं, और फैट एरो फंक्शन के थ्रू भी। तो आज के लेक्चर में हमने एरो फंक्शन देखे, और कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो देखे। कंपोनेंट इन विद इन अ कंपोनेंट, सेपरेट कंपोनेंट क्या होता है, और उसके अलावा डिफरेंट फाइल के अंदर कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, और उसको पेरेंट कंपोनेंट के अंदर लाके कैसे हम स्टोर कराते हैं। तो आज के लेक्चर में इतनी। अगर कोई इसमें मुश्किल और डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड थम्स अप ऑन दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।